हेलो बच्चों। देखो बच्चों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस करा था? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के जितने भी कंसेप्ट बनते थे, रिफ्लेक्टिंग टाइप, सब मैंने डिस्कस करा। ठीक है, आज इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं और लास्ट में हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें मैं सारे टेलीस्कोप के फॉर्मूले और उनके कंसेप्ट लिख दूंगी। ठीक है बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन क्या है? ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ and eyepiece of focal length 5 centimeter. What is the magnifying power of the telescope for viewing the distant object when telescope at normal adjustment? normal adjustment मतलब रिलैक्स आई कहो या मिनिमम मैग्निफिकेशन, इसी के हमने अलग अलग नाम लिए थे। रिलैक्स्ड आई कहे या फिर वो मिनिमम मैग्निफिकेशन कहे। मिनिमम उसने कहा नहीं, पर ये सब आपको याद रखना। वो ये भी कह सकता था कि जब मिनिमम मैग्निफिकेशन, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? जब रिलैक्स्ड आई की बात करते हैं ये। ठीक है, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता है? जब लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बात करते हैं। तो हमने इसने कहा नहीं बच्चों, पर आपको याद रखना मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो दो चीजें बच्चों आपसे उसने पूछी है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। कैसे स्टार्ट करेंगे? पोज करके बच्चों ट्राई करो एक बार। पोज करके ट्राई जरूर करो एक बार। ठीक है, बिल्कुल इजी से है। पोज करके ट्राई करोगे। मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा था? सबसे पहले बात करते हैं पहला केस। क्या क्या दिया है पहले क्वेश्चन में? क्या दिया आपको? ए स्मॉल टेलीस्कोप है एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है बच्चों 140 सेंटीमीटर एंड आई पीस की फोकल लेंथ है बच्चों 5 सेंटीमीटर। देखो, आप छोटा सा बच्चों रे डायग्राम जरूर बना लिया करो ताकि क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाए, क्योंकि जितना रे डायग्राम बनाओगे उतना ही अच्छा है आपके पास। ये रे बच्चों इन्फिनिटी से आती है इसके अंदर, ये यहाँ पे इमेज बनेगी, यहां से जाने वाली रे पीछे किसी पॉइंट पे फाइनल इमेज बनेगी। यही हमने पढ़ा है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो गया? यहाँ से एफ नोट और ये हो गया हमारे पास यूई। ठीक है, लेंथ पूछता तो वो भी निकाल लेंगे। तो ये समझ आई, हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये हमारा आई लेंस होता है बच्चों। ठीक है, ये सब हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इसको ए डैश बी डैश कह दो, इसको ए डबल डैश बी डबल डैश। दिस इज योर फाइनल इमेज। तो पहला केस क्या था? फाइनल इमेज कहाँ बन रही थी? इन्फिनिटी के ऊपर। तो फाइनल इमेज पहले केस में देखिए बच्चों, फाइनल इमेज कहाँ बन रही थी? इन्फिनिटी के ऊपर। तो फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बनती है तो मैं बता देती हूँ, बाकी जरूरत नहीं है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/ue। ue इधर है तो नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस और इसकी जगह इन्फिनिटी रख दोगे। तो ue बराबर होता था किसके बच्चों? एफ के। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता था? एफ नोट बाई यूई। तो ये याद रखो बच्चों बार बार। तो आपके पास एफ नोट बाई यूई की जगह एफ पी। तो एफ नोट दे रखा 140 और एफ पी कितना आया बच्चों? 5। तो ये हो गया आपके पास 5 दूनी 10 5 8 40 28 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी इस केस में बच्चों? 28 सेंटीमीटर। अगर ऑप्शन में नेगेटिव दे रखा हो तो नेगेटिव मतलब बच्चों फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है? आपकी इन्वर्टेड। ठीक है, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो पहले वाले केस का रे डायग्राम ऐसे दिखाओगे। जब फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन रही है तो इनको ऐसे करके छोड़ दोगे बस। तो ये क्या बन रही है? फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी पे। ठीक है, बनाइए बच्चों, करिए इस क्वेश्चन को। दूसरे केस में नोट हो गया। दूसरे केस में क्या करोगे कि फाइनल इमेज की बात कर रहा हूँ एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक है, तो केस नंबर सेकंड, जब फाइनल इमेज की बात कर रहा हूँ कहाँ पे? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो u बराबर माइनस का यूई। तो यहाँ पुट कर देंगे, मैं करके बता रही हूँ, बाकी बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करते हैं, ये माइनस का डी, तो यूई की वैल्यू आ जाती है डी एफ पी अपॉन में डी प्लस में एफ पी। ठीक है, यूई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी एफ पी अपॉन में डी प्लस में एफ पी। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या जाता था इस केस में? यहाँ यूई की वैल्यू पुट करोगे तो एफ नोट बाई एफ पी 1 प्लस में एफ ई बाई डी। 1 प्लस में एफ ई बाई डी पुट करो सारी वैल्यूज। एफ नोट दे रखा 140, एफ ई दे रखा है 5, 1 प्लस में एफ ई कितना बच्चों? 5 और डी कितना दे रखा है आपके पास? एफ ई, डी की वैल्यू 25। ठीक है, ये माइनस नहीं देखना, मैग्निफिकेशन में सब सीधा सीधा पुट करना है। तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व कर लो। ये बन गया 28 इंटू, तो
ये बना बच्चों 1 प्लस 1/5, 5 प्लस 1 6, तो 6/5। ठीक है, इसको यहाँ से बच्चों सोल्व कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 33.6। तो ये आ जाएगी मैग्निफिकेशन, सेंटीमीटर नहीं लिखना कुछ भी, ये क्या आ जाएगी इसका मैग्निफिकेशन। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने गलती से दिया पिछले पार्ट में, तो दैट इज योर मैग्निफिकेशन। इस केस में रे डायग्राम यही बनेगा कि फाइनल इमेज, रे डायग्राम अगर वो कहता है तो बनाना, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। मैंने बना के दिखाया ताकि आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाए। ठीक है, नोट करिए बच्चों। इसी क्वेश्चन के सी पार्ट में, ये 2 पार्ट हो गए, इसी क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट सोल्व करते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन के सी पार्ट में पूछ रहा है, हो गया बच्चों। इसी क्वेश्चन के पास सी पार्ट में पूछ रहा है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। क्वेश्चन के सी पार्ट में पूछा है फाइंड द, सी पार्ट में पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या हो जाएगी बच्चों, f0 प्लस में ui। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, वो वैसे तो उसने तो कहा है कि जब रिलैक्स्ड आई के लिए बात कर, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप फॉर रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई या नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। उसने इतना ही पूछा, मैं दोनों केस करके बता रही हूँ। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप निकालनी है, उसने पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप फॉर रिलैक्स्ड आई या नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो रिलैक्स्ड आई के लिए बात करते हैं बच्चों, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप फॉर रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई के केस में यूई किसके बराबर हो जाता था बच्चों, एफ के। तो लेंथ क्या हो जाएगी, f0 प्लस में एफ कितनी हो जाएगी, 140 जमा 5 कितनी हो जाएगी, 145 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में। ठीक है, उसने दूसरा पूछा नहीं है पर मैं करके बता रही हूँ। सेकंड केस में पूछता है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप when final image at least distance of distinct vision या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के। ठीक है, या फिर वो क्या कहते हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दिख तो रहा है ना बच्चों। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे लेंथ के लिए, f0 प्लस में यूई की वैल्यू इस केस में क्या हो जाती है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन केस में याद रखो यूई की वैल्यू डी एफ ई अपॉन में डी प्लस में एफ ई। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, यहां लिख दूं f0 प्लस में डी एफ ई अपॉन में डी प्लस में एफ ई। तो पहले हमें यूई की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। तो यूई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू कितनी 25, एफ ई कितना 5 डिवाइड बाई 25 प्लस में 5। तो ये बन गया बच्चों 25 गुना 25 बटे 30, 5 6 30, 25 बटे 6 कितना आ जाएगा, 25 बटे में 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो लेंथ की वैल्यू कितनी बन जाएगी, दिख रहा है सबको थोड़ा सा, f0 कितना है बच्चों 140 प्लस में 25 बटे 6, इसको सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। तो अगर वो पूछता मैक्सिमम मैग्निफिकेशन या इमेज डी डिस्टेंस पे बन रही है, उसने पूछा नहीं था पर मैंने करके दिखाया जानबूझ के ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो हमने पढ़ा है कि जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस है तो यूई की वैल्यू कितनी आती है, डी एफ ई अपॉन में डी प्लस में एफ ई, और जब मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है रिलैक्स्ड है तो यूई बराबर एफ ई हो जाता है। तो लेंथ आपके पास यूई की वैल्यू ये पुट कर देनी है, तो ये आपके पास ये लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। नोट करिए बच्चों जल्दी से। इसी क्वेश्चन में आगे देखिए बच्चों पार्ट नंबर डी में, कर लिया नोट, हो गया बच्चों, हटा दो। अब देखिए बच्चों इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन सब सेम है, डाटा सब सेम है, वही है f0 और f की वैल्यू वही है बच्चों आपके पास, ये मैं सब हटा रही हूँ। ठीक है, f0 और f की वैल्यू बच्चों यही है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू रिक्वायर, इफ दिस टेलीस्कोप used to require 100 meter, used to require view 100 meter tall tower, used to view
100 मीटर टोल टावर, 100 मीटर टोल टावर 3 किलोमीटर अवे, 3 किलोमीटर अवे। ठीक है, पूछ रहे हैं आपसे व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। व्हाट इज द हाइट ऑफ द, what is the height of the image of the tower formed by objective lens? Image of the tower formed by objective lens, objective lens। वही कह रहे हैं what is the height of the image, ये कह रहे हैं बच्चों what is the height of the image of the tower, what is the height of the image of the tower formed by the objective lens। ठीक है, ये क्वेश्चन का सी पार्ट था बच्चों। डी पार्ट, एक ई पार्ट और है, उसको भी लिख देती हूं मैं। ई पार्ट में कह रहा है what is the height of the final image of the, या क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल लो आप इसको, क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। ठीक है, डाटा ये गिवन है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज, व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर, if it is formed at 25 सेंटीमीटर। नोट करिए बच्चों, पॉज करके क्वेश्चन को, जब तक मैं इंक डाल लेती हूँ। आप जल्दी से पॉज करके नोट करो इसको। कर लिया बच्चों नोट? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दो चीजें पूछी है। डाटा बच्चों वही है, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस की फोकल लेंथ, ये आपको वही गिवन है। कह रहा है द टेलीस्कोप यूज्ड टू व्यू 100 मीटर टॉल टावर। टेलीस्कोप पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि टेलीस्कोप जो है, ये टेलीस्कोप है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की ज्यादा कर बात करते हैं बच्चों। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका आई लेंस। ठीक है, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू 100 मीटर टॉल टावर, एक टावर है बच्चों जिसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, और देखो ये यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस से 3 किलोमीटर बच्चों 3000 मीटर, 3 किलोमीटर दूर है बच्चों वो, मतलब 3000 बहुत ज्यादा। तो एंगल बहुत कम बनाएगा बच्चों, एंगल इज वेरी स्मॉल। एंगल क्या बनाएगा बच्चों, और ऐसा लगेगा कि रेज इन्फिनिटी से आ रही। देखो आप यहाँ खड़े हो, 3 किलोमीटर आपका लेंस यहाँ है, लेंस में से आप देख रहे हो, और 3 किलोमीटर दूर क्या है बच्चों, टावर है। ठीक है, तो कैसा लगेगा कि वो पैरेलल रे कहां से आ रही, इन्फिनिटी से आ रही, पैरेलली। ठीक है, तो रे कहां से मानेंगे बच्चों, पैरेलली इन्फिनिटी से आ रही है। तो वो मान रही इन्फिनिटी से रे आके यहाँ फोकस पे कहीं इमेज बनाएगी बच्चों इस लेंस की। ठीक है, क्या बनाएंगे बच्चों, आप ले सकते हो कि ये रे कहां से आ रही, इन्फिनिटी से। अज्यूम दैट रेज आर कम्स टू बी इन्फिनिटी। ये मैं बना दे रही हूँ ज्यादा, बाकी रे डायग्राम वही सब है आपका। ठीक है, ज्यादा काला पीला ना हो इसलिए। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रखो। तो ये इमेज बन रही है बच्चों यहाँ पे, तो ये आपके पास आप मानेंगे कि एज h लेस देन डिस्टेंस d, ये d डिस्टेंस है, या आप कह सकते हो एज 3 किलोमीटर डिस्टेंस वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 100 मीटर टावर। ठीक है, assume that rays come from infinity। क्या मान लेंगे, ऐसा मान लेंगे, ऐसा लगेगा कि रे कहां से आ रही है बच्चों, इन्फिनिटी से आ रही है। तो इमेज कहां पे बनाएगी बच्चों, फोकस पे बनाएगी। रे कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से, तो ये एंगल अल्फा मान लिया बच्चों, तो ये एंगल भी अल्फा होगा आपके पास, ये एच हाइट। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से tan अल्फा निकाल लीजिए, tan अल्फा। तो tan अल्फा
आएगा बच्चों h/3 किलोमीटर। h कितना 100 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर मतलब बच्चों 1000 मीटर, तो 1/30। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/30 आ जाएगी आपके पास। नोट करिए इतना, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/30 रेडियन। 1/30 रेडियन। तो बच्चों ये अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा बना, तो ये tan अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से, ये h डैश लिख लेती हूँ साइड को मैं, जिसको h नोट लिख लो, ठीक है। तो ये बना h ही लिख लो इसको, h/f नोट, h/f नोट। इन दोनों को बराबर रखो बच्चों, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा होगा कि ये रे कहां से आ रही है बच्चों, इन्फिनिटी से, इसलिए हमने कह दिया दिस एंगल बिकम वेरी स्मॉल और दिस एंगल इज इक्वल टू द दिस एंगल, ठीक है। तो यहां से कह सकते हैं बच्चों h/f नोट बराबर 1/30। f नोट बच्चों क्वेश्चन में गिवन है आपको, f नोट कितना दे रखा है 140 और f कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू आपको गिवन है, देखो ये दे रखी 140 और 5 सेंटीमीटर। एक बार नोट करो बच्चों, फिर आगे सोल्व करते हैं इसको। लिख दो यहीं पे, दिख रहा है सबको। h/f नोट कितना है बच्चों 140 बराबर 1/30। 1/30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो h की वैल्यू आ गई बच्चों 14/3। इसको सोल्व कर लो बच्चों, 3 चौके 12, 0.2, 3 6 18, लगभग इतनी आ जाएगी 14/3, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसने ये पूछा था पहले पार्ट में, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो देखो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इतनी हाइट बनाई बच्चों, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस से जो हाइट बनी वही उसने पूछे थे पहले पार्ट। कितनी बनेगी बच्चों 14/3, ठीक है। कितनी बन जाएगी आपके पास वो 14/3, ठीक है, सेंटीमीटर। पहले पार्ट में पूछा था हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये पूछा, तभी कहते हैं रे डायग्राम आना चाहिए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो कुछ नहीं करा बच्चों, देखो 3 किलोमीटर इज वेरी लार्ज डिस्टेंस। आप यहाँ आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस में से आप यहाँ देख रहे हो 3 किलोमीटर दूर पे टावर पे देख रहे हो, तो रे कैसे आती हुई नजर आएगी, अजू मानेंगे पैरेलली आ रही है, तो वो फोकस पे मिलेंगी बच्चों यहाँ के। हम मानेंगे tan अल्फा, ये अल्फा, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, इनको पुट कर दिया तो ये हाइट निकल गई, ठीक है। नोट करिए बच्चों। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देना बच्चों इसको। व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज बच्चों ये बनाएगा, इसकी हाइट पूछ रहे, ठीक है। तो यहां से बच्चों रे जाएंगी यहां से ऐसे, तो फाइनल इमेज कहीं बनाएगा बच्चों वो यहाँ आगे इधर आके, ये बार इसको नोट कर लो, हो गया ये नोट। तो वो कह रहा है हाइट ऑफ द फाइनल इमेज पूछ रहा है आपसे, और फाइनल इमेज कहां पे बन रही है बच्चों, आपके पास ये आई पीस, ठीक है। ये नोट कर लिया, हटा दो, इसे हटा दो बच्चों यहां से। तो उसने पूछा था, थोड़ा सा किसी को समझने की कोशिश करना बच्चों। क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द फाइनल इमेज, ये मान ले A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है, ये A डैश B डैश। हाइट ऑफ दिस फाइनल इमेज की हाइट पूछ रहा है, मान ले H डैश कह दो। फॉर्म्ड बाय द, व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर, इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। मतलब ये कहां पे है 25 सेंटीमीटर के ऊपर, इसकी हाइट निकालना। तो इसकी हाइट निकालने के लिए बच्चों पहले मुझे सिर्फ इस लेंस के द्वारा बनने वाला मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, सिर्फ इस पूरे के लिए मैग्निफिकेशन निकालना, पूरे लेंस का मैग्निफिकेशन नहीं बच्चों, सिर्फ इस के लिए बात कर। तो ये कैसे ट्रीट करेगा, जस्ट सिंपल माइक्रोस्कोप। ये कैसे ट्रीट करेगा बच्चों, ये वाला लेंस हमारे लिए कैसे ट्रीट करेगा, जस्ट सिंपल माइक्रोस्कोप। ये ध्यान रखना, सिर्फ ये लेंस कैसे ट्रीट कर रहा है, दिस लेंस, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना बच्चों, दिस लेंस ट्रीट एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। और सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में याद करो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था बच्चों 1/d/f, क्या था 1 प्लस में d/f, ठीक है। तो d बच्चों 1 प्लस में d की वैल्यू 25 और आई लेंस की फोकल लेंथ कितनी है बच्चों 5, तो ये आ जाएगी 6। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्निफिकेशन हमारे पास 6। और लेंस के द्वारा बनने वाली मैग्निफिकेशन क्या होती है बच्चों v/u, मैग्निफिकेशन क्या होती है v/u, या हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय द हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप लोग मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूले में यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बच्चों, h इज इक्वल टू m बाई वी। अब मुझे u तो नहीं पता यहाँ से, या तो ये u निकालो बच्चों, ये v और ये ue, या तो ये ue पता होना चाहिए आपको, या तो ये ue निकालो, या फिर मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे मैंने ये h निकाल लिया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो सकता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज h बाई h डबल डैश, h बाई h डैश, ठीक है। तो क्या लिख सकती हूँ मैं, मैग्निफिकेशन मुझे पता लग गया बच्चों 6 आया, तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, यहाँ से मुझे क्या हाइट ऑफ इमेज h डैश बाई h होगा बच्चों, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज h डैश बाई h, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, h डैश कितना हो गया m इंटू h, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करूँ बच्चों, यहाँ से तो h डैश m कितना है बच्चों 6, और h कितना आता 14/3, तो ये कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। अभी निकाला था ना 14/3, अरे इस h की वैल्यू tan अल्फा से अभी निकाली थी 14/3 ना, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 28 सेंटीमीटर। तो एक बार फिर से समझिए बच्चों इस कंसेप्ट को। उसने कहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर, फाइनल इमेज ऑफ द टावर, ठीक है। तो ये कैसे ट्रीट करेगा बच्चों, एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, सिर्फ इस लेंस के द्वारा, इस लेंस की बात कर रहा, इस पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस लेंस। तो कैसे ट्रीट करेगा यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v बाई यू भी होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v तो पता है, या तो ये u निकाल लो यहाँ से, या तो हमें u निकालना पड़ेगा फोकल लेंथ के फॉर्मूले से, ठीक है, f से, या फिर क्या करो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये h मैंने अभी निकाली थी 14/3, ये पार्ट में जब ये वाला पार्ट पूछ रहा था हाइट ऑफ इमेज में, तो यहाँ h कितनी निकाली थी आपने 14/3 सेंटीमीटर, तो ये पुट कर दी, तो ये क्या निकल गया मेरे पास, इमेज फॉर्म्ड बाय द फाइनल ऑब्जेक्ट, फाइनल आई लेंस के द्वारा, ठीक है। नोट करिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में 2-3 बार रिपीट हुआ है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, 3 नंबर का क्वेश्चन आया, नोट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया बच्चों नोट। ये ध्यान रखना बच्चों, जैसे इससे पहले वाले पार्ट में टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर पूछी थी मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए, और इसमें सिर्फ आई लेंस के लिए पूछा है, तो आई लेंस कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, ये ध्यान रखना बच्चों इस बात का ना, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, ए कैसग्रेन टेलीस्कोप यूजेस 2 मिरर्स एज सोन इन फिगर। तो कैसग्रेन का आपको बनाना आना चाहिए बच्चों, ये पैराबोलॉइडल मिरर था बच्चों हमारे पास, थोड़ा मैं इधर बना लेती हूँ ताकि उधर थोड़ा लिखने की जगह बच्चे। ये मेरे पास बच्चों मिरर था, इसमें होल कर देते थे, मैंने कहा था इसमें एक होल होता था कैसग्रेन के अंदर, ठीक है। ये रे बच्चों इन्फिनिटी से आएंगी, उसने कहा है कि कैसग्रेन टेलीस्कोप इन ऑब्जेक्ट टू बी एट इन्फिनिटी, तो रे कहां से आ रही है बच्चों, इन्फिनिटी से, ये आके बच्चों यहाँ पे फोकस पे कहीं पे कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी से आने वाली रे कहाँ होगी, कन्वर्ज होगी फोकस पे। फिर क्या कह रहा है बच्चों, वो यहाँ से आपके पास क्या करते थे फिगर में, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगाते थे, यहाँ पे कौन सा मिरर लगा होता था बच्चों, ये कॉनकेव पैराबोलॉइडल होता था, कॉनकेव पैराबोलॉइडल, ठीक है। अरे भाई ये कॉन्वेक्स होता था, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये भी मिरर है बच्चों, ठीक है। यहां से हम आईपीस लगा देते थे एक, ठीक है, ध्यान आ रहा है सबको। यहां से ये रे इस मिरर से टकरा के ये रे ऐसे जा रही थी, ये आईपीस में से ऐसे पास हो जाएंगी आप, ठीक है, और यहाँ पे आईपीस में से फाइनल इमेज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये बात ध्यान है सबको, ये हमने रे डायग्राम बनाया था पीछे, ठीक है। अगर ये मिरर नहीं था तो बच्चों ये फोकस पे आके कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है यहाँ से, देखो ध्यान से, सच ए टेलीस्कोप इज बिल्ट विद द मिरर 20 mm अपार्ट। ये दोनों मिरर जो है ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इन दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रहा है वो 20 mm, ठीक है।
कर्वेचर ऑफ लार्ज मिरर, इसकी रेडियस फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, f इज इक्वल टू r/2, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी 220 डिवाइड बाई 2, कितनी आ जाएगी बच्चों 110 mm। तो इस कॉनकेव मिरर की, ये जो कॉनकेव मिरर है बच्चों, इसकी फोकल लेंथ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये दे रखी कितनी 110 mm, ठीक है, कितनी दे रखी बच्चों ये 110 mm। कह रहा है आपसे एंड स्मॉल मिरर इज 140 mm, तो वन स्मॉल मिरर ये बच्चों कॉनकेव के लिए थी f1, इसको 1 मिरर कह दूं, इसको मैं 2 मिरर कह दूं, ये f1 होगी। तो दूसरा मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रहा है बच्चों, वो 140 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगी 70 mm, ठीक है। तो ये कॉनकेव की है बच्चों फोकल लेंथ, और ये कौन से की है, कॉन्वेक्स की, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, फाइनल इमेज होता, फाइनल इमेज निकालनी, तो मिरर के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/q। तो देखो पहले लेंस के द्वारा बनी हुई इमेज, ये यहाँ पे रे कन्वर्ज हो गया, इमेज बनाएंगी, दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, तो ये u ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, यहाँ से आपके पास 110, और ये कितनी है 20, तो 20 माइनस 110, तो u कितनी हो जाएगी 110 माइनस का 20, कितनी हो जाएगी 90 mm। तो देखो जो मिरर भी इधर ही है, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ भी इधर ही होगी f2, देखो ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, देखो ये u ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी f2 वो भी इधर ही होगी, तो दोनों सेम साइन की होगी u और f, ठीक है। तो 1/v क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 1/f माइनस का 1/u, दोनों सेम ही साइन की होगी, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते, देखो रे भी इधर ही आ रही थी इस केस में, और इस केस के अंदर आपके पास फोकल लेंथ भी इधर ही है, तो आप पॉजिटिव ले सकते हो, दोनों ऑब्जेक्ट भी इधर ही जा रहा है और रे भी इधर ही आ रही है, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, तो 1/v, 1/f कितना बच्चों फोकल लेंथ 1/70, 170 माइनस u कितना बच्चों 190, ये एलसीएम ले लो बच्चों, यहाँ से इसको सोल्व कर लो, 170 माइनस 190 1/315 आ जाएंगी, तो v कितना आ जाएगा 315 mm, ठीक है। तो फाइनल इमेज क्या बनाएगा बच्चों, वो 315 mm पे बनाएगा, यहाँ से सोल्व कर लोगे बच्चों यहाँ से इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा फाइनल इमेज। क्वेश्चन में बस ये रे डायग्राम आना चाहिए था बच्चों, कि दोनों लेंस की दूरी 20 mm है, ये टोटल 110 है, तो 110 में से 20 घटा दूंगी तो u आ जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस उसने दे रखी है 70 mm, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी थी, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का हाफ होती है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, विच इक्वल्स टू r/2। तो दोनों देखो u भी बच्चों इधर ही है और फोकल लेंथ भी इधर ही है, तो रे भी इधर ही आ रही है, तो पॉजिटिव ले लिया मैंने दोनों को, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी 315 mm। दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द, ये पूछा था फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे माना था ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनिशियल। समझ आ गया बच्चों, क्लियर। अब देखो बच्चों मैं इसका पूरा टेबल जो मैंने आप लोगों को टेलीस्कोप जो समझाया है और माइक्रोस्कोप जो पढ़ाए थे, उन सबका दोनों का पिछले 2-3 वीडियो लेक्चर बना चुकी हूँ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पे, उन सबका एक कंक्लूजन एक टेबल में लिख ली हूँ। नोट करिए बच्चों इसको, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों अब मैं सारे केस डिस्कस कर रही हूँ आपको, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे लाइट हिल गई थोड़ी सी, 1 सेकेंड बच्चों।